इस वीडियो में हम म्यांमार के बारे में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल ही में अक्टूबर 2023 में म्यांमार में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार जो है पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन भारत शासन अधिनियम के द्वारा सन 1935 में भारत से म्यांमार को क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया। और इसका जो पुराना नाम क्या है म्यांमार का, तो पुराना नाम है बर्मा। और बर्मा भारत से कब अलग हुआ था, तो 1935 में अलग हुआ था। इसके बाद अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि म्यांमार की वर्तमान में जो कैपिटल है, मतलब राजधानी जो है वो क्या है, तो नेपिताओ। वर्तमान में क्या राजधानी है म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी है नेपिताओ राजधानी हो गई। ओके, अब अगला क्वेश्चन जो बनेगा म्यांमार से रिलेटेड वह है कि भारत के कितने राज्य हैं, कितने राज्य म्यांमार से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो म्यांमार से भारत के कितने राज्य हैं जो म्यांमार से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे होते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक भी है। ट्रिक जो है वो है अरुणा मामी। क्या लिखना है आपके लिए, ARUNA अरुणा, MAMI मामी। तो इससे बन जाएगा, देखो अरुणा से बन गया, AR से बन गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, NA से बन गया नागालैंड। इसके बाद जो हमारा मामी है, तो मामी का MA से बन गया हमारा मणिपुर, और मी से बन गया मिजोरम। ये चारों जो राज्य हैं वो 7 सिस्टर्स में आते हैं, 7 सिस्टर्स। और यही चारों राज्य म्यांमार के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। अब क्या हुआ है कि म्यांमार में लगा है आपातकाल। तो हम जानते हैं भारत में आपातकाल के बारे में। तो भारत में जो आपातकाल है, तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ किया गया है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 18 में और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 352 से लेकर 352 से लेकर 360 360 तक इसके आपातकाल के बारे में बताया गया है। अब बेसिकली आपातकाल जो होता है वो कहलाता क्या है, तो आपातकाल एक इमरजेंसी होती है जो कि मेनली 3 टाइप से होती है। पहली जो है बाहरी आक्रमण, या फिर जो बाहरी आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, जिसको हम आंतरिक विद्रोह भी बोलते हैं। ये विद्रोह हो जाए तो उसमें भी हम आपातकाल लगा सकते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा वित्तीय आपातकाल, और तीसरा आता है राष्ट्रपति शासन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है,
तो संविधान के अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल जब राष्ट्रपति को लगेगा कि कोई बाह्य आक्रमण या युद्ध या सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो गया है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की क्या कर देंगे, घोषणा। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। और राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होने की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद घोषणा करेंगे तो यह राष्ट्रीय आपातकाल में किसकी अनुमति या किसका अनुमोदन चाहिए होता है, तो 1 माह के अंदर जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा तो 1 माह के अंदर दोनों सदन का मतलब क्या है, तो दोनों सदन मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। ओके, दोनों सदनों से अनुमोदन लेना आवश्यक है। और अब ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा वो कितने मंथ तक रह सकता है, तो 6 माह तक क्या रहेगा, जारी रहेगा। 6 माह से 1 वर्ष तक जारी रहेगा। अब जो राष्ट्रपति शासन जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह 2 टाइप से लगेगा। एक तो क्या होगा, एक तो संपूर्ण देश पर लगा सकते हैं राष्ट्रपति, संपूर्ण देश पर, या फिर किसी एक विशेष क्षेत्र पर लगा देंगे। ठीक है। अब ये पहले ऐसा नहीं था प्रावधान, पहले सारे देश पर ही लगता था, लेकिन सन 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान लाया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो हम 2 प्रकार से लगा सकते हैं। ओके, इसके बाद एक और संशोधन हुआ इसी में, कब, इसके जस्ट 2 साल बाद 1978 में। और यहाँ पर देखिएगा जो 42वां संशोधन है ये मोस्ट IMP है, और 44वां संशोधन 1976 में हुआ 42वां संशोधन, और 1978 में होता है हमारा 44वां संशोधन। और 44वें संशोधन में जो हमारा सशस्त्र विद्रोह जो है इसको नाम बदलकर इसका नाम क्या रख दिया गया, आंतरिक विद्रोह, आंतरिक अशांति या विद्रोह इसको नाम दे दिया गया। ओके, अब हमने यहाँ पर बात की थी कि 1 माह यहाँ पर 6 माह से 1 वर्ष तक यह जारी रहेगा, तो इसमें भी एक संशोधन, यह भी एक संशोधन के द्वारा ही किया गया, जो कि कौन सा संशोधन है, 44वां संशोधन है। 1978 में कौन सा संशोधन, 44वें संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया। अब ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसके प्रभाव कहाँ कहाँ रहेगा ये, तो सबसे पहले रहेगा हमारा राज्य की विधायिका पर, अब राज्य की विधायिका में क्या, जो हमारी विधानसभा या राज्य सूची के जो विषय होते हैं, राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास चली जाएगी, वो चली जाएगी हमारी किसके पास, केंद्र के पास। केंद्र, और केंद्र में क्या होती है, संसद होती है, तो संसद के पास चली जाएगी। अब इसके बाद दूसरा प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा, तो कार्यपालिका पर पड़ेगा, अब कार्यपालिका क्या कर सकती है, तो कार्यपालिका जो है
वह किसको, राज्य को क्या कर सकती है, निर्देश दे सकती है। राज्य के लिए किसी भी प्रकार के निर्देश देने की शक्ति रखेगी। ओके, की शक्ति रखेगी। अब इसके बाद तीसरा जो प्रभाव है वो पड़ेगा हमारे मूल अधिकार पर। मूल अधिकार, मूल अधिकार में विशेषता हमारे पास जो आर्टिकल 19 होता है, मतलब अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में जो हमारे 6 अधिकार दिए गए हैं, 6 अधिकारों पर पड़ेगा। अब बेसिकली जो अनुच्छेद 19 है वो क्या है, तो आर्टिकल 19 बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता हमारे लिए अबाध रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, इन सभी स्वतंत्रताओं को क्या कर लिया जाएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो इन सभी स्वतंत्रताओं को छीन लिया जाएगा। सिर्फ 2 ही अधिकार आपके पास रहेंगे। एक अधिकार होगा जो कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20, जीवन जीने की स्वतंत्रता, यह आपके पास राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर भी आपका लागू रहेगा। अब पहली बार, प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, तो पहली बार जो आपातकाल है वो 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक लगा रहा। ठीक है ना। और क्यों लगा, इसका कारण क्या था, तो कारण था 1962 में हमारा जो है चीन से, 1962 में चीन से युद्ध, और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध। अब उस टाइम पर जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 1962 से 1964 तक हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू रहे। उसके बाद 1964 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वह रहे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री रहे। और लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी जो हमारी अगली राष्ट्रपति बनी। इसके बाद जो सेकंड बार है, दूसरी बार आपातकाल कब लगाया गया, तो दूसरी बार जो आपातकाल लगाया गया वह लगाया गया 3 दिसंबर 1971 में। क्यों लगाया गया, कारण क्या था, तो कारण था पाकिस्तान के आक्रमण की वजह से। पाकिस्तान ने क्या किया था, आक्रमण, इसलिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। उस टाइम पे जो पीएम थी तो वो कौन थी, तो पीएम हमारी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी। और अगर पूछ लिया जाए उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो हैं बीबी गिरी थे, बीबी गिरी। इसके बाद तीसरी बार लगा, तो तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो क्यों लगा, तो तीसरी बार ये दोनों तो लगे बाह्य युद्ध के कारण, लेकिन तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो लगा आंतरिक अशांति के कारण। आंतरिक अशांति के कारण। इस टाइम पर भी अगर आपसे पूछा जाए इस टाइम पर कौन नहीं, आंतरिक अशांति के कारण, यह भी लगा 1971 में। और इस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थे हमारे फखरुद्दीन अहमद।
फ़खरुद्दीन अहमद। फ़खरुद्दीन। तो ये हमारा राष्ट्रीय आपातकाल के ऊपर जो लेक्चर था वो आप बताइएगा कैसा लगा।